हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके का सेकंड टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत के बाघ अभयारण्य या फिर आप बोल सकते हो टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या नाम उनका है, तो नाम याद कर लेना, कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, कैलाश सांखला सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था 1973 में, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इस यहाँ से उसके बाद ही इन्हें कैलाश टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला को। अब बात करते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज अगर हम बात करें, एरिया वाइज यानी एरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो एरिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। अच्छा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एपी, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे छोटा हमारा पेंच पड़ता है, पेंच। और पेंच हमारा दो स्टेट में पड़ता है, एक महाराष्ट्र में भी और एक हमारा ओडिशा मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र में। तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया में जो आता है हमारा पेंच वाला, ठीक है, ये सबसे छोटा एरिया वाइज हमारा रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र वाला। तो सबसे बड़ा भी पूछता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सबसे छोटा एरिया में पूछेगा टाइगर रिजर्व तो वो हो जाएगा पेंच जो कि महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 3-4 जो पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है, यानी हाइट की बात करें, सबसे हाइट यानी हाइट पर जो टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड में भी बात कर रहा है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नामदफा। ठीक है, नामदफा जो टाइगर रिजर्व है ये सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, अब जितने भी टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड में भी आप बात करते हो तो सबसे अधिक ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व ये नामदफा है। और ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा है ये वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम टोटल स्टेट की बात करें तो 18 स्टेट में टाइगर हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, 18 स्टेट में। और एक बुक है रेड डाटा, अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक। ठीक है, इंटरनेशनल रेड डाटा बुक। इस बुक में क्या होता है, जो प्रजाति हमारी जो जो गायब होती है उसे रखा जाता है इस बुक में। ठीक है, इस लिस्ट में, रेड डाटा बुक में। तो पीटर स्कॉट ने ये हमारा जो बुक था ये इसकी कल्पना की थी। तो पीटर स्कॉट, ये नाम भी आप याद कर लेना, क्या पता पूछा जा सकता है। ठीक है, पीटर स्कॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे टाइगर रिजर्व से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व की लिस्ट, कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, सेकंड है जो इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो पूछे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं वही मैंने स्टार्टिंग में ही रखे हुए हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, पूछा हुआ कई बार, उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट एक और ले लो, आपका टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, राजा जी करके। ठीक है, अगर राजा जी पूछता है, राजा जी टाइगर रिजर्व, तो ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है कान्हा, ये भी पूछा हुआ है काफ़ी बार। कान्हा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फोर्थ आपका है मानस, कहाँ पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानस आपका असम में, मानस टाइगर रिजर्व असम में। 5 वाला देखो, 5 है मेलघाट। मेलघाट कहाँ पड़ता है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, एम से कनेक्ट कर लेना इसे। 6 वाला है आपका पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और 7th वाला आपका है रणथंबोर, जो कि पूछा हुआ है एग्जाम में से पहले भी, आपका राजस्थान। तो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं किसी ना किसी एग्जाम में सभी टाइगर रिजर्व पूछे हुए हैं। ठीक है, 8 वाला देखो टाइगर रिजर्व, इसका नाम है सिंपली फाल टाइगर रिजर्व, सिंपली पाल, तो ये कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। 9th वाला देखो, 9th है सुंदरवन, ये भी पूछा हुआ है काफ़ी बार। और सुंदरवन आपको पड़ता है टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। और 10th वाला है आपका पेरियार, और ये पेरियार बांध भी है, परियोजना भी है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है पेरियार। ठीक है, पेरियार ये टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, केरला में। इसके बाद आता है सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, राजस्थान में।
और 12th वाला है बुक्सा, बुक्सा या बुसा, ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 13 हमारा है इंद्रावती, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बाईलैंग्वेज ये वीडियो आपके लिए दोनों, आप हिंदी मीडियम से तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है, ठीक है। तो जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं जो लिखे हुए हैं, हिंदी में भी आप इन्हें बोलोगे तो सेम आपका हिंदी में भी ये इन्हीं का ही सेम नाम रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग हो जाएगा और हिंदी के लिए अलग, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा, स्टेट दोनों में सेम रहेगा, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सेम है, ठीक है। जहाँ पे चेंज हुआ जिस टॉपिक में चेंज होगा इंग्लिश और हिंदी में, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे थे इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इंद्रावती पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और नोट्स बनाते हुए चलना कंटिन्यू 45 टॉपिक्स के। अगर 20 सपोर्ट कंटिन्यू रहता है तो 20 डेज में हम 45 टॉपिक्स कर लेंगे, ठीक है। और 45 टॉपिक्स के आपके नोट्स भी आपको खुद ही बनाने, वीडियो के तुरंत बाद आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो 45 टॉपिक्स के, और टारगेट रखो 20 डेज में पूरा करने का, और उसके बाद उन्हें फिर रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम में भी टाइम है। टारगेट स्टेनो है, तो स्टेनो को लेते हुए ये 45 टॉपिक्स में कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो अभी एग्ज़ाम आपका हो सकता है जुलाई के बाद, तो काफ़ी टाइम है और काफ़ी बार आप रिवीजन भी इसका कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए यूज़ करो टाइम को और मौका जाने नहीं देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, 13 नंबर वाला था इंद्रावती। इंद्रावती पड़ता है छत्तीसगढ़ में। 14 वाला देखो टाइगर रिजर्व, इसका नाम है नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 15 वाला है आपका दुधवा। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तर प्रदेश में। 16 वाला देखो, 16 आपका है कालाकड़। कालाकड़ और मुंदथुरई, ठीक है। इसका नाम है कालाकड़ कालकड़ मुंदथुरई, ठीक है। कालकड़ मुंदथुरई, और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। 17 वाला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पड़ता है बिहार में। 18 वाला आपका है पेंच। पेंच मैंने अब बताया 2 स्टेट में ये है, एक हमारा क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में भी ये पड़ता है आधा पार्ट, और आपका महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र वाला है वो आपका सबसे छोटा है एरिया वाइज, ठीक है। तो पेंच आपका है मध्य प्रदेश में भी। 19 वाला देखो, और यहीं पे मध्य प्रदेश और यहीं पे आप महाराष्ट्र भी लिख लोगे, ठीक है। 19 वाला आपका है तदोबा। तदोबा आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तदोब भी बोलते हैं, तदोब अंधेरी करके भी आता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। 20 वाला आता है बांधवगढ़, जो कि बहुत बार पूछा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। 21 पन्ना, ठीक है। पन्ना कहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में। और 22 वाला है दम्पा, ठीक है, या डाम्पा, तो ये पड़ता है आपका मिजोरम में। 23 देखो, 23 टाइगर रिजर्व, 23 नंबर वाला है भद्रा। भद्रा कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद 24 आएगा आपका टाइगर रिजर्व नंबर 24 पखूरी। पखूरी कहाँ पे पड़ता है? पखूरी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जितने भी टाइगर रिजर्व है। टोटल बात करें तो टोटल आपका 50 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो याद करने हैं, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके का हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और चांसेस बहुत ज़्यादा आता है। स्टैटिक जीके 15 to 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। 15 to 20, 45 टॉपिक्स आपने कर लिए तो 15 to 20 मार्क्स वहाँ पे जीके सेक्शन में स्कोर स्टैटिक जीके से ही हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर कर लेना 1 ईयर का, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। और फिर आपका बाकी जो रह गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पाकुई कहाँ पड़ता है? पाकुई हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पाकुई करके भी कहते हैं इसे। 26 आ जाएगा नैमेरी। नैमेरी हमारा पड़ता है असम में, ठीक है। 27 है सतपुरा। सतपुरा जो कि कहाँ पड़ता है? सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। 28 वाला देखो अन्नामलाई। अन्नामलाई जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ करके भी आता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है भी, इन्होंने यहाँ पे रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी इस नाम से है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, और क्वेश्चन ये वाला आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी वाला, ठीक है। कोई किसी न किसी एग्जाम में हर एक टाइगर रिजर्व पूछा हुआ है, तो हर एक टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। 29 देखो, 29 है उदंती सीता नदी, ठीक है। उदंती सीता नदी, और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो टोटल हम कर चुके हैं 29। टाइगर रिजर्व नंबर हो जाएगा 30, और वो है सतकोशिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। 31 है
काजीरंगा जो इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बार ये काजीरंगा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो उसे आप पहले अच्छे से कर लेना। काजीरंगा बहुत बार पूछा हुआ है, असम में पड़ता है टाइगर रिजर्व। इसके बाद आता है अचनाकमर, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम इसका देख लेना, छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में अचान कमार करके दिया होता है, ठीक है। अचान कमार अगर आप बोलूँ तो अचान कमार टाइगर रिजर्व ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। काली कहाँ पड़ता है? काली पड़ता है कर्नाटका में। उसके बाद संजय डुबरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। टाइगर रिजर्व नंबर 35 है मुदुमलाई, और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का इससे पहले अन्नामलाई, मुदुमलाई, तो दोनों को कनेक्ट करना, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद 36 है नागरहोल, और ये कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। 37 नंबर का है प्राम्बीकुलम। प्राम्बीकुलम कहाँ पड़ता है? केरला में। पेरियार अभी हमने किया था, वो भी केरल में था, और प्राम्बीकुलम भी आपका केरल में। सह्याद्री आपका कहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र में। बिलगिरी रंगा, ठीक है, बिलगिरी रंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में, ठीक है। तो ये भी इसको अगर हिंदी में आप लिखो तो बिलीगिरी करके आएगा, बिलीगिरी रंगनाथ करके पूरा ही नाम देखा, बिलीगिरी रंगनाथ हिंदी में दिया रहेगा, और ये कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। 40 नंबर वाला देखो कावल, केवल करके भी देता है, कावल करके भी देता है, तो ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में कव्वल, कव्वल करके आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा सत्यमंगलम। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके बाद अगला है मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद 43 नंबर का है नवी गांव नागजीरा, ठीक है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। नवे गांव अगर हिंदी में बात करें तो नवे गांव नागजीरा करके देगा टाइगर रिजर्व, तो वो महाराष्ट्र में। अगला है 44 नंबर का, इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर श्री सेलम। अभी हमने डिस्कस किया क्या कि एरिया वाइज ये सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम, और कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 45 है अमराबाद, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद पीलीभीत कहाँ पड़ता है? पीलीभीत हमारा टाइगर रिजर्व यूपी में पड़ता है। उसके बाद बोर हमारा कहाँ पड़ता है? टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद राजाजी अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड में। उसके बाद ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? असम में। और लास्ट वाला आज का इंपॉर्टेंट है कामलंग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कैमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये था आज का स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 2, और नोट्स तुरंत आपको बनाते हुए चलना है, तो ठीक है, जैसी वीडियो आई उसके तुरंत बाद ही आपको नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स खुद के नोट्स से आप करोगे लर्न तो वहाँ से आसानी से ही है, ठीक है, वहाँ से जल्दी आपके याद होता है। खुद के नोट से एक बार आप लिखोगे तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें याद होगी। उसके बाद खुद के नोट से कैसे आप पढ़ोगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो नोट्स ज़रूरी है। पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी, पीडीएफ तो मैं कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी बन रही है, तो कंप्लीट हो जाएगा आप स्टैटिक जीके तो उसके बाद पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक क्या करना है, एक बार रिवीजन पूरा कर लेना स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक्स को। एक दो और आपका रह गया इसमें, क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है, उन्हें आप देख लेना। दांदेली करके आएगा एक, ठीक है, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व एक है, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लेना। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। तो एक दो कुछ नए हैं, दांदेली अंसी कर्नाटक में। और इसके अलावा एक आपका आएगा अमानगढ़ करके, ठीक है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तो इसे भी नोट करना है, ये पड़ेगा आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा एक और रह गया पेंच, वहाँ पे इस वाले में था नहीं पेंच, ठीक है, तो पेंच आप नोट कर लेना। पेंच यहाँ पे महाराष्ट्र, और ये चीज़ याद रखना, ये एरिया वाइज जो महाराष्ट्र वाला है सबसे छोटा है, ठीक है, पेंच। और एक पेंच पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, तो दोनों ही आप याद कर लेना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आज हमने किया स्टैटिक जीके का 2nd टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, और वहाँ पे हम कुछ ट्रिक भी यूज़ करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज को, और वो आपका इजी टॉपिक रहेगा जिसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करने, 5 या 6 आपको एक्सरसाइज याद करने पड़ेंगे, बाकी सभी आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है। और काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं स्टैटिक जीके का 3rd वाला। बाकी फिर सपोर्ट करते रहो, इसी तरह साथ देते रहो, और खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।